आज हम लोग यहाँ से 100 रुपया लेके जाते हैं, वहाँ 250-200 हो जाता है। वहाँ पे आटा 350 रुपए किलो। नोट छापने की जिम्मेदारी हम लोग किसको देंगे? अल्टीमेटली बवाल होगा तो गवर्नमेंट को झेलना होगा। अभी के सबको तो और दिक्कत होता होगा कि साहब यही मॉडल छापना है कि फिर बदलने का सोच रहे हैं। भारत में नोट छापने के लिए 4 ठो प्रिंटिंग प्रेस है। छापने के बाद कम्प्लीटली किसके पास जाता है? पुरानका जो 1000 रुपए वाला नोटवा बंद हुआ था उसका अब क्या किया होगा? आरबीआई को हर साल ही घाटा लगता है नोट छापने पे, और उसके बाद भी ये घाटा कब गड़बड़ हो जाता है? जब एक चीज तो पता है कि जितना का नोट छापना है, समझदारी ये है कि उतना वैल्यू का आपके पास सामान होना चाहिए। यानी अगर देश ने 10 लाख का नोट छाप दिया तो देश के पास 10 लाख वैल्यू का कुछ ना कुछ होना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, सोना होना चाहिए, कोई ना कोई उस वैल्यू का चीज होना चाहिए। यानी आपके देश में जितना नोट छापा गया है, अगर उतना नोट के वैल्यू के बराबर आपके देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन या गोल्ड रिजर्व रहे तो ही जाके क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। क्योंकि नोट जो प्रारंभिक तरीका ही था नोट छापने का कि जितना का नोट छापेंगे उतना का सोना रखना पड़े, लेकिन अब सोना से ज्यादा वैल्यू इंडस्ट्रीज का हो गया है, शेयर का हो गया, ये सब का वैल्यू हो गया है कि नहीं हो गया? तो दोनों को बैलेंस रखना जरूरी है कि नहीं? अगर पता चला कि इंडस्ट्रीज है ये नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है और नोट छाप दिए तो क्या गरीबी दूर होगा? कभी गरीबी नहीं दूर, बल्कि इसका महंगाई बढ़ जाएगी। इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा कि दुनिया का कोई आदमी नोट छाप के गरीबी दूर नहीं। अगर आपने नोट छाप दिया तो पहला बात कि आपका देश की करेंसी डिसबैलेंस हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी? डिसबैलेंस। और जो भी देश अगर ये डिसबैलेंस करने की कोशिश करेगा तो बाकी के देश उस देश के साथ व्यापार करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि डिसबैलेंस एक ना एक समय के टाइम पे वो देश को क्या कर देगा? डुबा देगा। यहाँ पे पाकिस्तान के पास नोट, अब उसके पास क्या है? नोट छाप दिया, उसको किसी ने पढ़ाया नहीं, जब उसको नहीं पढ़ाया गया तो छाप दिया। आज हम लोग यहाँ से 100 रुपया लेके जाते हैं, वहाँ 250-200 हो जाता है, 250-300 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से 100 रुपया लेके जाए, अब वहाँ पे आटा 350 रुपये किलो है। अपने यहाँ के हिसाब से 100 रुपया फिर भी महंगाई है कि नहीं? अरे अपने यहाँ 100 रुपया आटा हो जाए तो बवाल हो जाएगा। 34 रुपया पटना में ना है, गांव में तो आजो देहात में लोग आटा गेहूं पिसवा लेता है, अब पैसों ना दे पिसाई का जर्ती कटवा लेता है। ओह में सेंसर रख लियो, जर्ती कटवा लेता आदमी, पैसा बचा लेता आदमी। तो नोट छापने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? समझ में आ गया? तो जितना वैल्यू का रहे उतना वैल्यू का क्या करना चाहिए? नोट छापना चाहिए। अब बात आती है कि नोट छापने की जिम्मेदारी हम लोग किसको देंगे? आरबीआई को। लेकिन अगर आरबीआई का गवर्नर बिना वित्त मंत्रालय के लिखित परमिशन नोट छाप दिया तब? क्योंकि अल्टीमेटली बवाल होगा तो गवर्नमेंट को झेलना होगा। तो कहा गया है कि भाई देखो आरबीआई वाले लोग, नोट छापना असली है नकली है, डिजाइन कैसा है, किस बैंक तक पहुंचाना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। लेकिन नोट छापने से पहले हमसे पूछना जरूरी है, न तो तुम छाप देगा डिसबैलेंस कर देगा, महंगाई बढ़ेगी तो लोग आरबीआई गवर्नर को थोड़े खोजेंगे, सरकार को खोजेंगे। तो बिना सरकार की अनुमति वो नोट छाप सकता है, 10,000 रुपया तक छाप सकता है। लेकिन 10,000 से ज्यादा छापना है तो बताइए 10,000 का नोटे छाप के क्या कर लेगा? इतना बड़ा भारत देश में आरबीआई बिना गवर्नमेंट परमिशन कितना नोट छाप सकता? 10,000 रुपया। हाँ, एक साल में एक बार 10,000 छाप दी, आपकी अनुमति खत्म। अब जब छापना है तो किसे पूछिए? सरकार से पूछिए। और सरकार से अब अभी के आरबीआई गवर्नर को सबको तो और दिक्कत होता होगा कि साहब यही मॉडल छापना है कि फिर बदलने का सोच रहे हैं। मोदी जी कहते नहीं अभी यही मॉडल चलेगा, अभी इसको यही मॉडल चलने दो आप। तो बिना सरकार की अनुमति आरबीआई कितना नोट छाप सकती है? कोई मतलब बनता है 10,000 जी? तो नॉर्मल चीजें यहाँ पे भारत में जो व्यवस्था है, तो जो गरीबी रेखा का मापक है ना कि 35 रुपया डेली, 40 रुपया डेली, एक फैमिली की इनकम भारत में आज भी ऐसी फैमिली है जो महीने का ना जो 8 से 10,000 ही कमा पा रही। अगर ये पूरी फैमिली को जा रहा है तो बहुत ही चिंताजनक है। पूरी फैमिली को जा रहा है, या फिर इसका मानक सेट कर दे कि 10,000 मिनिमम होना ही चाहिए, 10,000 मिनिमम होना चाहिए। तो इतना मापक रहता है तो कम से, ये मिनिमम मापक है, मैक्सिमम अडानी बन जाओ, लेकिन मिनिमम भी एक लेवल तक रहना चाहिए। हमारे यहाँ मिनिमम इतना नीचे है जिसका कोई हद नहीं। राशन कार्ड वाले पे हम लोग को लगता है कि 5 किलो आज चावल दाल जो गेहूं चावल मिल रहा है, ये बहुत लोगों के लिए जीवन का साधन है, उतना ही। इतनी लेवल तक में गरीबी चली गई है। तो आरबीआई नोट 10,000 छाप सकता है, उससे ज्यादा छापने के लिए आरबीआई छापेगा, लेकिन अनुमति किससे लेगा? भारत में नोट छापने के लिए 4 ठो प्रिंटिंग प्रेस है। कितने प्रेस है? 2 गो केंद्र सरकार अपना रखी है और 2 गो आरबीआई को रख। छापने के बाद कंप्लीटली किसके पास जाता है?
आरबीआई, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कारखाने से छपे चाहे आरबीआई के, जाएगा किसके पास? आरबीआई किसको देगी? बैंक को। अब बैंक किसको देगा? पब्लिक को। किसको? पब्लिक को। अगर नोट बंद करना है तो सेम प्रोसीजर, पब्लिक किसको देगी? बैंक। बैंक किसको देगा? आरबीआई। आरबीआई क्या कर देगा? अब कुछ करे, डिस्ट्रॉय करे, चाहे माचिस मारे, आग ताप जाए, अब जो करना है करे। अब जो पुरनका जो 1000 रुपये वाला नोटवा बंद हुआ था उसका अब क्या किया होगा? अब कुछ भी किया हो तो आरबीआई के पास टोटल प्रिंटिंग प्रेस 2 और सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल भारत में 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट अपना भी रखी है, क्योंकि अगर आरबीआई का काम नहीं किया तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अपना रहना चाहिए। आरबीआई के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो कहाँ है? एक देवास में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के देवास, और एक नासिक में है। देवास। और आरबीआई के पास कहाँ है? हैदराबाद और शाहबादी। हैदराबाद और एक शाहबानी, ये पश्चिम बंगाल में है। कलकत्ता के पास है शाहबानी, शाहबाती या शाहबानी, कलकत्ता में है यहाँ पे। तो टोटल कितने प्रिंटिंग प्रेस हो गए बाबू? 4 प्रिंटिंग प्रेस हो गए। आरबीआई के पास 2, इनके पास 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जबकि मिंट मतलब समझते हैं? टकसाल, सिक्का छापने वाला, वो कितना है? 5। तो भारत में सिक्का छापने वाले 5, जिन्हें टकसाल कहा जाता है। ज्यादा खर्चा आता है सिक्का छापने पे। ज्यादा खर्चा किस पे आएगा? क्योंकि सिक्का मेटल का होता है, महंगा पड़ता है, और नोट छापने में उतना महंगा नहीं आता है, क्योंकि नोट की वैल्यू बड़ी हो जाती है। जैसे 500 का नोट छापना है तो सरकार को लगभग 4 रुपये, 3.5 से 4 रुपये के आसपास का खर्च आता है। अब इसमें सरकार को लॉस जाता है, क्योंकि आप जब 500 रुपये का नोट लेते हैं तो कंप्लीटली आप 500 का, या तो आप 500 रुपये के काम किए होंगे या 500 रुपये का सामान बेचे होंगे, अब बदले में 500 का नोट ले लिए होंगे, और जो उसको छापने में आरबीआई का 3.5 रुपया आया है वो तो आप देते ही नहीं है। देते हैं? तो आरबीआई को हर साल ही घाटा लगता है नोट छापने पे, और उसके बाद भी ये घाटा कब गड़बड़ हो जाता है? जब नोटवा गला देते हैं आप लोग, धो देंगे, कोनो कपड़ा में खींच देगा, कोनो कुछ कर देगा, नहीं समझे? तो आरबीआई ऐसा नोट बनाना चाह रही है जो लंबे समय तक चले। तो वर्तमान समय में जो नोट आ रहा है आप देखिएगा वो ठीक ठाक आ रहा है, हल्का प्लास्टिक कोटेड रहता है, वो ना ज्यादा नहीं। पहिल का जो रहता था वो गांधी जी की एज उसके ऊपर लग जाता, गांधी जी की उम्र का प्रभाव पड़ जाता था। अब आप समझिए, आप किसी मॉल में गए, 50 रुपये का सामान खरीदे, 50 रुपया पैसा दिए, और अगर आपको चिमकीली लेना है, चिमकीली मतलब सोचते थैली, प्लास्टिक, कैरी बैग बोलता है, हम लोग तो चिमकीलिए बोलते थे, तो कैरी बैग लेना है तो 3 रुपया अलग से मांगता है, 5 रुपया अलग से मांगता है। यही वो अगर आरबीआई करने लगे कि नोटवा को छापने में कागज आपके घरे से आया है, 500 रुपया का अगर आप मजदूरी किए हैं तो 500 रुपया लीजिए, लेकिन है जो नोटवा है 3.5 रुपया दीजिए, 4 रुपया दीजिए, इसको 3.5 4 समझिए, 500 रुपया के नोट पे 4 रुपया छापने में लगाए, इसको लाइए, देंगे आप? समझ में आ गया? कुछ नहीं देते हम लोग। कितना नोट छापा गया होगा, ये मौद्रिक घाटा में आता है। ये इसे प्रिंटिंग जो करते हैं लोग ना, इसमें भी घाटा लगता है सरकार को। बार बार जो नोट बदला जा रहा है इससे एक लंबा घाटा लगता है सरकार को। लेकिन नोट बदलना भी एक तरह का करप्शन को कम करने के लिए जरूरी है। तो नोट चेंज किया जाता है तो करप्शन की वजह से, क्योंकि अगर सपोज कीजिए, करप्शन इन द सेंस एक ही चीज होता है, अगर कोई इंसान टैक्स दे रहा है तो समझिए करप्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल कैसे होगा? समझिए, अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहा है तो वो साल का कितना कमाएगा? 12 लाख। इसमें से कैसहू वो आधा तो खर्चा कर देगा फैमिली में, डेली का राशन पानी, बच्चों का फीस, किराया, बिजली बिल का 12 लाख रुपया उनका बचल, खाएंगे वो, हवा पी के जिंदा रहेंगे, बचेगा कुछ, उसी पे ना वो टैक्स देंगे। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि महीने का वो 1,00,000 रुपया कमा रहा है, साल का उसके पास 12 लाख रुपया टोटल इनकम, और वो टैक्स भर रहा है कि हम 20 लाख रुपया कमाए हैं। कहां से आया है? बस सबको टैक्स पे ले आ दीजिए, क्योंकि टैक्स जब आप भरते हैं ना तो 2 तरीका होता है टैक्स का। पहला तो भैया हाँ आप कितना देने चाहते हैं दे दीजिए, उसके बाद जब आप कंपटीशन भरते हैं उसका या ऑडिट करते हैं तो उसमें बोला जाता है कि लाए कहां से थे, और जैसे करिएगा तो पकड़ा जाइएगा आप। तो काला धन का ना सारा चीज है कि अगर लोग टैक्स देना चालू कर दे तो पता चल जाएगा सोर्स कहाँ है, क्योंकि टैक्स में 2 हिस्सा होता है। पहले तो आप दे दीजिए उसका, अभी हमको सरकार टैक्स वापस कर दी, भारत सरकार हमारा टैक्स वापस कर दिए, हाँ ज्यादा दे दिए थे हम, कहीं किया रख लीजिए आप। समझ में आ गया? हम लोग ये सब कभी चोरी वगैरह का काम नहीं, जितना है भैया देश के लिए ही जा रहा है यहाँ पर। जैसे आप सोचते हैं कि कमाया जाए ज्यादा से ज्यादा, वैसे एक बार सोचिएगा कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी दिया जाए। अब जैसे कोई करप्शन कर रहा है, अभी करप्शन का भारत में तो एक है चीज कि जिसको जहां मौका मिलता है वहीं करप्शन करता है। अब बदनाम हो जाते हैं सब नेता सब, क्योंकि वो दिख जाता है। सबसे सिंपल तरीका होता है कि अपने एरिया के सांसद विधायक को ले लो, यही करप्शन कर रहा है। जबकि जमीन पे जब आप उतरिएगा ना, जिसको जहां मौका मिलता है वहीं कर डालता है करप्शन।
अब किसी को काम करने के लिए आप लाएं, घरे काम करना, वो सुस्ता रहा है, मालिक नहीं है, वो सुस्ता रहा है। टाइम का करप्शन है, जिसको जहां मिल रहा है ना उन्हें कर डाल रहा है करप्शन, और जिसको करप्शन करने का मौके नहीं मिल रहा है ना, वो दांत पीस रहा है दूसरे पे। भ्रष्टाचार बढ़ गया है देश में, सब नेता लूट रहा है, इसको भी दीजिएगा मौका ना तो ये भी वही करेगा।